आप सोच सकते हैं जो कोई जवान होकर के शादी ना करे, लड़का हो या लड़की हो, पता है कि उसके कदम कहां जाएंगे? मुमकिन है आप सोचते होंगे ये कौन सी बहस तकरीर में छिड़ गई है। ये बहस नहीं है, ये हमारी तबाही का बाज़ाब्ता पेश कीमा है। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनदार न बनाया तो इनकी कोख से मुसलमान बच्चे बराए नाम पैदा होंगे, बल्कि वो पूरे पूरे पर यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। ये बुराइयां हमारे मुआशरे में परकोट कर चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं। आए दिन अखबारात की सुर्खियां पढ़ने के बाद रूह कांप उठती है। क्या हो गया हाल हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का? हर दिन कहीं ना कहीं किसी मुसलमान बच्चे ने भागकर किसी गैर से शादी कर ली होती है। ये बुराइयां क्यों हैं? इसलिए है कि हमने नबी की दीन की तालीम को सीखा नहीं। हम मदरसों से दूर हुए तो गैरों की तहजीब ने हमारे पैर को रस्सियों में बांध दिया। आका ने फरमाया था शादियां बिल्कुल आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि जिना बिल्कुल आसान हो गया। 50-50 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए शादी में खर्च करते हैं, सूद पे पैसे लाकर शादी करते हैं और शान बघाड़ते हैं कि हमने इतने खाने, इतने किस्म के खाने बनवाए थे, इतने लोगों की हमने दावतें करी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा है अखबारों की शह सुर्खियों में कि जब पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, सूद पर लाए हुए पैसे, तो जहर खा करके बाप ने अपनी एह लीला समाप्त कर ली। कोई कुएं में गिर के मर गया, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। इसलिए कौम के लोगों आंखें खोलो, बात सुन लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, दिलबर शाही जिंदाबाद। अगर हमारी कौम इस तरह बेराहरमी के डगर पे जा रही है तो मैं भी मुर्दाबाद हूं और दिलबर शाही भी मुर्दाबाद। इन बुराइयों का पर कदगन कौन लगाएगा? मुआशरे फैली हुई इन कुरीतियों को कौन दूर करेगा? जहेज के नाम पर पूरा खानदान लहूलहान होता हुआ हम देखते रहते हैं और लोग अपने डॉक्टर लड़के, इंजीनियर लड़के और लॉयर लड़के जैसे इस बकरे की कुर्बानी के लिए बिल्कुल बढ़िया सा दाम मांगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, इसलिए हमें इतने पैसे चाहिए डॉक्टर के लिए। इसलिए ऐसे मंगतों को, भिखारियों को हम यही सलाह देते हैं कि जहेज के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों, तुम कटोरा लेकर किसी मजार की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत सारे भिखारी पलते रहते हैं, तुम भी पल जाओ। साउथ इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, 40-40 साल की उम्र की लड़कियां बैठी, उनकी शादी नहीं हो रही। मालूम हुआ कि 1-1 किलो सोना जहेज पे देना पड़ता है। जिस कौम के दरिंदों का और दज्जालों का ये हाल हो कि कौम की बच्चियां 40-40 साल तक रिश्ते के इंतजार में बैठी रहे, उस कौम के बीच में बुराइयां नहीं पनपेगी तो क्या वहां पर जन्नत की तरफ से कोई मुज्दा आएगा आपके पास? इतने हैरतनाक मामलात हमारे हैं। कोई मर जाता है तो उसके मरने की फातिहा पे 20वां, 10वां, 40वां बरसी पे 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग अब्बा के खाने के लिए। उसी मरदूस से कह दो कि मदरसा फैजुल रजा में एक कमरा बनवा देने, हजरत बहुत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अब मर गए। मदरसे में कम से कम 1-2 कूलर लगवा दीजिए, बड़ी गर्मी है। इंशाल्लाह देखेंगे हजरत, देखेंगे। और यहाँ अपनी नाक ऊंची करनी होती है ना, 1-1 करोड़ रुपए मुसलमानों ने खर्च किए शादियों में। हमारे राजस्थान में बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा है, जब उनके शहर में हॉल नहीं मिला उनकी मर्जी के मुताबिक, तो 80 लाख रुपए का हॉल बुक किया है, जैसलमेर में जाकर के अपने बच्चों की शादी वहां करी।
500-500 रुपए की एक एक प्लेट से लेके 1500-1500 रुपए की प्लेटें होती हैं। क्या हम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए? मुझे नहीं पता आपकी इस गांव में, शहर में कितनी मस्जिद है। अच्छा कितनी? 3 है। नमाजी कितने मुझे पता नहीं, इसलिए कि आज मैं छत पे नमाज पढ़ा हूँ ईशा की, जहां मैं ठहरा हुआ हूँ। लेकिन जो सूरत ऐन की है वही गैन की है। पूरे मुल्क में हम सुन्नियों में नमाजी कम है, इसलिए कि जन्नत पैसे लिए बैठे हुए। हाँ, जन्नत पहले इसे जेब में रखते हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। बेटा जुम्मा में नहीं दिखता है, जन्नत में जरूर जाएगा। इसके बाप की कोई ठेकेदारी चलती उधर। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है आपको? जिनके पास कंफर्म टिकट है जन्नत के, वीवीआईपी के टिकट। हजरत सिद्दीक अकबर वो रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। फरमाते काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, रब को क्या जवाब दूंगा? ये वो है जिनकी नेकियां आसमानों के सितारों से कहीं ज्यादा है। एक बार अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा आसमान पे सितारे सब निकले हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर बताइए क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर? तो उनको उम्मीद ये थी कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, हज़रत आयशा। तो खिलाफे तवक्को मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। तो अम्मा आयशा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? आका ने फरमाया, आयशा उमर की ये सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं है जो गारे सौर में दी थी। वो सरकार अबू बकर इस तरह रोते हैं जैसे बच्चा मां से लिपट के रोता है, अल्लाह के डर से। कंफर्म टिकट जन्नत का है उनके पास। हजरत उमर जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी, नबी के फरमान मौजूद है, लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर नबी बन के आता। वो कैसा रोते थे अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते दोनों गाल पर नाली बन गई। कंफर्म टिकट था जन्नत का। हजरत उस्मान गनी, मौला अली, अशरा मुबश्शरा, हर सहाबी नबी को नबी ने कुरान के जबान में जन्नती होने का वादा दिया। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। ये क्यों रोते थे अल्लाह के डर से? इन्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ना, हम कंफर्म टिकट लिए बैठे जन्नत का। क्या नमाजें उनकी छूटती थी? आज जो लोग धींगा मस्ती कर रहे हैं ना, हम ही जन्नत में जाएंगे, जुम्मा का पता नहीं, 5 वक्ता गायब, कभी ईद बकरीद भी गायब, दाढ़ी भी नहीं, जबान पे हरदम गाली, हम ही जन्नत में जाएंगे। वेटिंग टिकट लेकर के इतना यकीन के साथ मत बैठ। कभी कभी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, तो इस खप्त में मत रहो कि हम ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अल्लाह फरमाता, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वही कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की, धोखे की जिंदगी है। इस धोखे की जिंदगी पे मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा कुंबा, मेरा परिवार इधर मरे नहीं है। जेब से चाबी छीन लिया औलाद ने, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कब्र तैयार करो जल्दी। ये मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। यही हर घर की रीत है, हर घर की रीत यही है। किसके लिए कमाई करते हो? रोज 99 के चक्कर में
झूठ, मकर, फरेब, दगा, बेईमानी, चोरी, चमारी, बिल्डिंग बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे खुशकिस्मत हो जाए, बढ़िया से जिंदगी गुजारें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ मदीना शहर से बाहर निकले, एक कब्र देखी। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? हाँ यार। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से इंतकाल किया है तब से अल्लाह से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट कर, अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, या अल्लाह एक बार। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा 2 रकात पढ़ने का अल्लाह मौका नहीं देगा। क्या ख्याल है आपका? ओ जुम्मा गुल करने वालों, मस्जिद के मुअज्जिन की सदा को सदाए बसेहरा साबित करने वालों, मस्जिद के सामने बैठ के गप्पे लड़ाने वालों, कब्रिस्तान की गैलरी के पास फोटो खिंचवाने वालों, सेल्फी लेने वालों, कुछ सोचा तुमने? कुछ गौर किया तुमने? जितने लोग अब तक दफन हो चुके हैं, जरा कब्र के करीब जाके उनकी खैरियत पूछो। दादा जान कैसे हो? अब्बा हुजूर कैसे आप? अम्मी जान कैसी तबीयत? हम तो बाहर हैं, हवा बहुत कम चलती है, जान निकल रही है। आपकी कब्र में तो कोई पंखा भी नहीं लगा हुआ है, एसी भी नहीं लगी हुई है, एक भी कुमकुमा नहीं है, अंधेरी कोठरी में कैसे रहते हो आप लोग? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अब भी डर नहीं लगता, अब भी एहसास नहीं होता है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से पढ़ेंगे नमाज, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से। कहीं ऐसा ना हो कि पैरालिसिस के शिकार हो जाओ। हमने देखा है बेटे, एकदम मुस्टंडे 1-1 कुंटल के ऐसे आते मस्जिद में, यूं करते हैं ऐसा, झुक नहीं सकते, रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। अभी वो दिन तुमको नहीं आए हैं, अपने रब को रुकू सजदे कर लो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें रुकू और सजदा से भी महरूम कर दे। कहीं ऐसा ना, जब तुम पढ़ना चाहोगे अल्लाह तुम्हें इस लायक नहीं रखेगा तुम नमाज पढ़ो, फिर क्या करोगे? मसला पूछने आते हैं, हजरत अगर ऐसा हो जाए तो हम रुको कैसे करें सजदा? गले में इतना मोटा सा कुछ पहन रखा है और कमर में अलग से पहन रखा है। एक आदमी पकड़ के लेके आता, हरमैन तैयबैन में लोगों ने हजारों कुर्सियां रखी हुई है हरमैन शरीफैन में। अब तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारी कुर्सियां मस्जिदों में रख दी गई हैं, बहुत सारे लोग आए थे आते हैं। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले सुधर जाओ। अपनी अक्लों का इलाज कर लो, दीन सीखो, दीन। और दीन तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इन मदरसों में मिलेगा। बाज़ाब्ता तौर पर हमने कॉलेज भी देखे हैं, यूनिवर्सिटियां भी हमने देखी। बड़ी प्लानिंग के तहत बच्चों को हाईजैक किया जाता है। छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, 3.5, यानी लोग इतना परेशान हो गए अपने बच्चों से। अगर कोई चिल्ड्रन हाउस बन जाए कि पैदा करके बच्चे ला के यहाँ छोड़ जाओ, हम ही पाल लेंगे, तो लोग जल्दी छोड़ाएंगे। 2 दिन का बच्चा छोड़ के आ जाएंगे, आप पालो, हम पैसा दे देंगे आपको, हमको छुट्टी मिल जाए पालने से। बच्चों को छोड़ के आते कॉलेज में, और जानते हो उनकी प्लानिंग, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके, सज धज करके, प्लेट में चॉकलेट, लॉलीपॉप, क्या क्या लेकर के खड़ी रहे, वेलकम वेलकम ऐसे, वेलकम वेलकम, गोद में उठाती हैं, पप्पी लेती हैं। वो बच्चा 3 साल का जब स्कूल में आता है तो प्यार का ये माहौल देखने के बाद उसको लगता है यहाँ ठीक है, यहाँ पढ़ने जाएंगे, बड़ा खुश आता है। हमारे मदरसों में क्या होता है, बड़े अदब के साथ
ऐसे पकड़ता है मौलाना साहब हाथ छोटे छोटे बच्चों का, इतना डंडा मार मार के वो चिल्लाता रहता है, ये मार, ये भी नहीं जानता इसकी कैपेसिटी क्या है बेचारे की। देखिए भी बहुत आसान हो गया, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मारने वाले मौलवियों को एक से एक निकलेंगे, मार मार करके गधा बना दिया बेचारों बच्चों। सलाम के वक्त जब घंटी लगती ना प्रेयर की जब घंटी लगती है तो एक दो मौलाना डंडा लेके गली साइड में घूमते रहेंगे, अब देखता हूं कौन आता है, अब देखता हूं कौन आता है। जैसे कोई बच्चा अंदर इंटर हुआ सलाम के शुरू होने के बाद में, उधर रुक जा, बेचारा डर के मार के नहीं तो पेशाब कर मारे, किनारे खड़ा हो गया, उधर किनारे खड़ा। अब जब सलाम से फारिग हुए, इधर आ जाओ, दे मार। अल्लाह के बंदो इतना मत मारो कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़रब समझ लें। अगर मदरसे को मार पिटाई का घर बच्चे समझ लेंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। इन्हें प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ताकि बच्चे आपके करीब आए और फिर इन्हें आप दीन की तालीम सिखाएं। बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, हमें उन कमियों को दूर करने की जरूरत है साथियों। वरना याद रखना, जमाना आपको ऐसे खड्डे में ढकेलने को तैयार है, बस गिरने की देरी है, हम एकदम किनारे खड़े हुए हैं। सर्च कीजिए अपने आप, फिक्र कीजिए। आप चलिए ना रास्तों में तो लोग टून कसते हैं, हम तो अपना आईडी प्रूफ छुपा नहीं सकते हैं। कुर्ता पजामा तो हमारा है ही, माशाल्लाह, दाढ़ी शरीफ भी है, सुभान अल्लाह, टोपी भी है, सब लगी रहती है, तो हम तो दूर से ही पहचाने जाते हैं कि मुसलमान हैं, मौलाना है, हाफिज जी है, कारी साहब वगैरह वगैरह। आम आदमी जो सिर्फ पैंट बुशर्ट शर्ट में रहता है, दाढ़ी नहीं रखता है और टोपी नहीं लगाता है, तो वो तो कॉमन सेंस है, ये सब में चल जाता है, लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन हमें दूर से लोग पहचानते हैं, हमें वो टोन भी झेलने पड़ते हैं जो लोग पीछे से आवाज कसते हैं, पाकिस्तानी है ये फलाना है, ये कहां जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, ये जुमले हमको सुनने पड़ते हैं। सुन करके इस कान से निकाल देना पड़ता है। हमारे प्रति, हमारे ताल्लुक से दुनिया की सोच क्या है, हमें उस सोच को बदलने के लिए पढ़ना होगा और सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़िए और अपना मकाम पहचानिए। आज की तारीख में कौम मुस्लिम के हर मर्ज का इलाज सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम। 20 साल से 25 साल तक के लिए ठान लो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। आपके हर दुख दर्द का इलाज ये 20 साल 25 साल का आपका वनवास होगा। दुनिया पढ़कर यहां तक पहुंची भाई साहब, इसलिए पढ़िए, दीनदार बनिए और नमाजें भी पढ़िए, सुन्नी नमाजें। एक जरूरी मसले को क्लियर कर दूं, मैंने कहीं तकरीर में कहा था कि हर वहाबी काफिर नहीं होता है। कुछ दोस्तों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, इस पॉइंट को क्लियर कर दूं मैं। हर वहाबी काफिर नहीं होता है। उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि वो लोग जो वो मलायने अरबा, 4 वो मुर्तद इस्लाम के दायरे से खारिज, जिन पर आला हजरत सरकार ने, उलमाए हरमैन तैयबैन ने जिन 4 मौलवियों पे उनकी कुफरी इबारात की बुनियाद पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं, अगर किसी भी वहाबी को उसका पता नहीं है, वहाबी घर में पैदा हुआ बहुत सारे, 50% ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि वहाबियत क्या है। वो समझते हैं ये नमाज रोजा नहीं, बल्कि ये नियाज फातिहा के झगड़े का नाम सुन्नी वहाबी। 50% ऐसे जो बनती है। तो ऐसे लोगों के पास जब वो इबारत पढ़ ले, पढ़ के समझ ले, और अगर पढ़े नहीं है तो वो इबारतें सुन ले, सुनकर समझ ले, अब अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो वो काफिर। ये मैंने उस तकरीर में कहा था, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उस पर।
आला हज़रत सरकार इमाम महमूद रज़ा फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ के 6वीं जिल्द में तहरीर फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हों उनके साथ सख्ती से ना पेश आओ, नरमी से पेश आओ, उन्हें अपने करीब लाओ, उन्हें दीन समझाओ। नरमी के जो फायदे हैं वो सख्ती के नहीं। ये आला हज़रत का फतवा। शारह बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फतवा के जिल्द 2 फतवा शारह बुखारी के गालिबन 336 नंबर पेज पर शारह बुखारी तहरीर फरमाते हैं कि हर वहाबी काफिर नहीं है। मैंने ये पूरी इबारत दोनों पेज 3 पेज 2.5 पेज समेत और शारह बुखारी शरीफ के शारह मुफ्ती शरीफुल हक साहब के फतावा शारह बुखारी की पूरी जिल्द दिलबर भाई के उस पर व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने वही कहा है जो हुजूर शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमान। हम बिल्कुल किसी काफिर के तरफदार नहीं हैं, चाहे उसकी दाढ़ी 1 मीटर की हो चाहे 10 मीटर की हो, लेकिन हम किसी भी गैर काफिर को काफिर कहने की भी तरफदार नहीं। कुफ्र का मसला इतना संगीन है, फरमाया गया है कि अगर किसी ने कलमे कुफ्र बका है और उसके 100 पहलू किए जाएं, 100 पहलू में से 99 पहलू कुफ्र का निकलता हो, एक ही पहलू ईमान का, तो सरकार आला हज़रत खुद फरमाते हैं उसके ईमान की तावील की जाएगी। यही वजह है इस्माइल दहलवी जैसे दज्जाले जमाना के 77 कुफरियात गिनवाने के बाद भी आला हज़रत जैसे मुहक्किक ने उसे काफिर नहीं लिखा। हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि वहाबी मेरा दोस्त या हम वहाबियों के दोस्त हैं, जी नहीं। बचना बहुत जरूरी है, लेकिन कुफ्र के मामले में इतना गैर मोहतात होना भी ठीक नहीं है कि जो काफिर नहीं है उसको भी काफिर बना दे। फतवा को देख लीजिएगा, जिन बुजुर्ग हमारे उलमा को जरूरत होगी। दिलबर शाही के व्हाट्सएप पे मैंने अभी डाल दिया है, यहाँ आने से पहले शारह बुखारी के फतावा शारह बुखारी की दूसरी जिल्द भी पूरी डाल दी है और वो पेज भी 2.5 डाल दिया है, 2.5 पेज, जिसमें ये इबारत लिखी हुई है। इस गांव का नाम क्या था? मोमिनाबाद बड़वाड़ी के लोगों, आपस में एकजुट होके रहो, मुत्तहिद और मुत्तफिक होके रहो। अफसोस इस बात का, जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक मौलाना ही लड़ रहे थे सबसे। मस्ताना थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करे। खैर, दुखद घटना है। मुल्की पैमाने पे हम सुन्नियों की ढंग की कोई तंजीम नहीं है, मुल्की पैमाने की बात कर रहा हूं। छोटे छोटे खानों में हम सुन्नी हो करके एक ही अकीदा है, एक ही सोच है, बरेली शरीफ को हम फॉलो करने वाले हैं, फिर भी हमारी सोच अलग अलग बटे हुए खानों में। क्यों यार, क्यों एक नहीं होते हो? बुनियादों मरसूस क्यों नहीं बन जाते? भाई इज्जतें तो अल्लाह देता है, अल्लाह ही जलील करता है किसी को, अल्लाह इज्जत देता, मैं नहीं कहता। अल्लाह खुद फरमाता वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जलील कर देता है। इज्जत देने की बारी आई तो हबशा के बिलाल को काबा की छत पर पहुंचा दिया अजान देने के लिए, और जलील करने की बारी आई तो अबुल हकम माना जाने वाला अबू जहल पूरी दुनिया इंसानियत में अबू जहल के नाम से पहचाना गया और जाना गया। यह है इज्जत देने वाला रब, और जलील करने वाला रब। तो इज्जत रब से मांगी जाए, जिल्लत से बचने की रब से दुआ मांगी जाए, अल्लाह ही इज्जत देता है। उसकी दहज़िल कम पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, 10 बच्चों ने आज हिफ्ज़े कुरान की तकमील की है, जिनके सरों पे दस्तार उलमा के हाथों से बांधी गई है। इन्होंने अपने सीने में कुरान महफूज किया है।
और आप समझ सकते हैं 30 पारे के जो हाफिज होते हैं बच्चे, कुरान जैसी वो अजीमुल मर्तबत किताब जिसका बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत पहाड़ नहीं रखता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो ए मुखातब तू देखता अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जिस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुसलमान का मेरे ख्याल से 11 साल का बच्चा होगा, 12 साल का, ठीक है ना, इस बच्चे के दिल ने वो 30 पारे का बोझ बर्दाश्त किया जो पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहाड़ कितना मजबूत होता है, कितना सख्त होता है, और दिल गोश्त का एक लोथड़ा होता है ना, 100 ग्राम का या 150 ग्राम का वो दिल होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है पूरी बॉडी ठीक है, वो गड़बड़ हो गई तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। फिर आका फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, लोगों सुन लो वो दिल है। दिल अगर ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, और दिल खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो गोश्त का एक लोथड़ा 100 ग्राम का जो बोझ पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सका, वो एक मुसलमान के 11 साल के बच्चे के दिल ने बर्दाश्त किया है। इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है। कितना छोटा सा है, मेरे ख्याल से अगर इसको तौला जाए तो कोई 30 या 35 किलो का होगा, ये इससे ज्यादा नहीं। अमूमन हुफ्फाज जो है दुबले पतले ही होते हैं। इधर भी देखिए कोई तंदुरुस्त रुस्तम पहलवान नहीं दिखता हमें, सब दुबले पतले दिखते हैं। बोझ बर्दाश्त करने के लिए कुरान की अजीमुल मर्तबत किताब का बोझ बर्दाश्त करने के लिए सलामती वाला दिल होना चाहिए। जिन दिलों पे ये तहरीर लिखी जाती है ना, अल्लाह फजल फरमाता है, और फिर ये दिल इसे कब्र की मिट्टी खा नहीं सकती, जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। ये एजाज है रब की तरफ से कुरान याद करने वाले। जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल सुनसान घर की तरह है। जिस घर में कोई आदमी बिल्डिंग बना के छोड़ दे, उसमें रहे नहीं ना, तो उस पे शैतान का कब्जा हो जाता है। फिर किसी बाबा को, अरे बाबा हमारे घर में आवाजें आती हैं, कोई पलीता बना दो, कोई ताबीज बना दीजिए, हम रह नहीं सकते, उसमें धमाका होता है, तो बाबा लोगों की भी निकल पड़ती है। तो जिस घर को आबाद न रखेंगे आप, उसमें जिन्नातों का, शैतानों कब्जा हो जाता। और जिस दिल में कुरान की आयतें नहीं होती हैं, उस दिल पर भी शैतान का कब्जा हो जाता है। जो दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, उस दिल पर शैतान का पहरा बिठा दिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल पर शैतान ने धावा बोल दिया है, कब्जा कर लिया है। अपने घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखो मुसलमानों, 100-200 किताबें दीनियात की, इस्लाम की अपने घर में रखो। आप भी पढ़ा करो, आपके घर के बच्चे पढ़ा करें, आपकी बीवी पढ़ा करे, उठकर देखा करो उसे। जब बच्चे आपको किताब पढ़ता देखेंगे तो इन बच्चों को भी किताब पढ़ने का हौसला पैदा होगा। अभी जल्दी एक वीडियो देखी मैंने, सब बच्चे छुट्टी में अपने ननिहाल गए थे नानी नाना से मिलने के लिए, ममानी से, मामू से, 8-10 बच्चे थे। घर में पहुंचे तो सारे बच्चे अपना अपना मोबाइल लिए ऐसे पड़े। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, ये ननिहाल में नानी नाना से मिलने आए हैं, इनका हाल देखिए कि किसी को मतलब नहीं कि नानी कहां पड़ी हुई है और नाना कहां पड़ा हुआ, और सब अपने में मस्त है मोबाइल लिए। 6 महीना 4 महीना के बच्चे से लेकर के माएं जब दिल बहलाना चाहती हैं तो झट से मोबाइल खोल के अपने 6 महीने रोते बच्चे को दे देती हैं।
अब वो भी इतना शार्प माइंड बच्चा होता है, मोबाइल पाते ही एकदम खुश हो जाता है।